नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसकी क्या अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021। तो आइए दोस्तों चलते हैं। इसमें पद रहने वाले हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद और फायरमैन के 172 पद। फायरमैन क्या होता है? क्योंकि फायरमैन ये होता है, जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पर उसको बुझाने के लिए जिस पुलिस बल का उपयोग किया जाता है उसको फायरमैन कहते हैं। अब इसमें है आरक्षी नागरिक पुलिस। ये क्या है? आरक्षी नागरिक पुलिस ये होता है जिसमें हमारे कांस्टेबल और पीएसी वाले पद आते हैं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें योग्यता देखेंगे। योग्यता हमारी रहने वाली है 12वीं पास होनी चाहिए और उम्र है वो जनरल के लिए 18 से 28, ओबीसी एससी एसटी 18 से 28 वर्ष, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। और यहाँ पर हम देखेंगे उम्र की जो गणना है हमारी जो की जाती है। मान लीजिए कि इस साल भर्ती आ रही है 2022 में, तो उस साल की 1 जुलाई से उम्र की गणना की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी कि जिस डेट में भर्ती आएगी उसी डेट से उम्र की गणना करी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया देखेंगे। चयन प्रक्रिया हमारी लिखित परीक्षा होती है 300 अंक की, जिसमें का 160 प्रश्न आते हैं। इसके सिलेबस के बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए। और दौड़ देखेंगे। यहाँ पर दौड़ महिलाओं के लिए अलग होती है और पुरुषों के लिए अलग होती है। इसमें महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ होती है 14 मिनट में, और पुरुषों के लिए होती है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है। इसमें फिर ये सब कुछ होने के बाद में एक ये होता है सीना केवल पुरुषों का नापा जाता है 79 सेंटीमीटर बगैर फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 84 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम वजन हर एक जाति की महिला के लिए होना आवश्यक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अब लंबाई की। लंबाई जो पुरुष कैंडिडेट के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए जो लंबाई रहने वाली है वो 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में मेडिकल होता है। इसमें मेडिकल के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आपकी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। जो हमारी लिखित परीक्षा होती है वो 300 अंकों की होती है। 300 अंकों की होती है और 160 प्रश्न होते हैं। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। चलो इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। लेकिन अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ है 220 से लेकर 225 रहने वाली है, क्योंकि हमारे जो पद है नहीं वो 26,210 हैं और कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो बच्चे हैं वो जागरूक होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 220 से 225 कम जाने वाला ही नहीं है। मैं भी इस भर्ती में शामिल हो चुका हूँ तो मेरे को मालूम है कि कितनी कट ऑफ जाती है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 210 से लेकर 215 के बीच जाने वाली है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके आसपास ही 4-5 नंबर इधर या उधर हो सकती है, बस वो तो मैं कह नहीं सकता। आप इतने की तैयारी करके चलिए। और एससी की 195 से 205, एसटी की 180 से 190। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब तो सभी जो कर्मचारी हैं वो चुनावों में व्यस्त हैं, चुनाव कराने में व्यस्त हैं। तो इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वह चुनाव बाद ही बढ़ेगी। अब इसका जो अध्याचन है, अब जहाँ तक बात रही सरकार बदलने की, अगर सरकार बदल जाती है तो तब क्या असर पड़ने वाला है। जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी आती है तो जो पिछली
भर्ती प्रक्रियाएं हैं वह निरस्त नहीं होंगी, वह ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाए तो पदों की संख्या बढ़ भी जाए, और भाजपा की सरकार रहेगी तो ये ऐसे चलते रहेगी। और यदि बीएसपी की सरकार आती है तो हो सकता है कि तब भी पदों की संख्या बढ़ जाए। तो आप इस बात की फ़िक्र मत करिए कि ये भर्ती नहीं आएगी या नहीं आएगी, भर्ती ज़रूर आएगी ये, और इसका अधियाचन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। अभी जो प्रोसेस में चल रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकाला था, यानी कि जो कंपनी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएगी उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंडर निकाला है। अब पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 28 जनवरी, लेकिन फिर इस डेट को अभी और आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल 10 फरवरी है। तो 10 फरवरी के बाद में अब 10 फरवरी मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कोई डेट यहाँ पर बढ़ाई जाए। तो 10 फरवरी तक एजेंसी का चयन हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और इसकी जो जहाँ तक बात रही परीक्षा की, तो परीक्षा सितंबर या अक्टूबर से पहले होने वाली नहीं है। सितंबर से पहले तो किसी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि मार्च में तो सरकार ही बनेगी, और अप्रैल में अगर कितनी भी जल्दी करें, अगर अप्रैल में इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करवाएं तो अब पूरे अप्रैल तो ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। अप्रैल हो गया, और फिर मई, जून, फिर 1 महीने तक तो कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देंगे। फिर जून के महीने मान लीजिए आपको वो सेंटर, जून जुलाई के महीने में अगर सेंटर का चयन करने में निकाल दिया, क्योंकि फिर उसके बाद में इतना दबाव नहीं रहता ना, वो काम थोड़े आराम से करते हैं, चुनाव का दबाव नहीं है, कुछ नहीं। तो जून जुलाई अगस्त में अगर सेंटर का चयन हुआ, और सितंबर में आपके एडमिट कार्ड जारी हुए, तो सितंबर या अक्टूबर से पहले आपकी परीक्षा होने वाली नहीं है इसकी। ठीक है, धन्यवाद।